भूत अगर बनते तो रोज सपना में आते, और भूत इसलिए नहीं बने हैं कि हमने सम्मान किया है उनको। ये मरने के बाद, इनका परिनिर्माण के बाद डायरेक्ट देवता बन गए। तो जब देवता बन जाएंगे तो हमारे यहाँ भूत कैसे बन के आएंगे? हमारे यहाँ भूत नहीं, हमारे जो भी थोड़ा ये शक्ति दे थोड़ा बच्चे से हम लोग ये बात बोल के उसके दिमाग में क्या भर रहे हैं? भक्ति भर रहे हैं, उसको भक्ति भर रहे हैं। जैसी बच्चा सियान होगा तब आपको कहेंगे तू कौन काम है, सब वहां मिल गया। अगर हाथी में जन्म हो गया तो आज मनुवादियों के द्वारा जो खटिया चौकी बिछौना जो दान जो होता है, ये हाथी उस पर सोएगा? अरे हाथी में जन्म हो गया तो उनको तो चाहिए पुआल चाहिए, ऊख चाहिए, ये ना चाहिए। तो ये आपसे जो करवाते हैं खटिया चौकी तकिया मनुवादियों का षड्यंत्र, ये मनुवादियों का षड्यंत्र है कि हमारे माता जी आज शाम में 7 बजे तक हमारी माता जी थी, 8 बजे उनका देहांत हो गया तो उनको घर से बाहर कर दो। चला भाई तो भूत आप कुर्सी लगी हुई है, इधर भी खाली है, जो भी लोग यहाँ खड़े हैं आप आकर के कुर्सी पर बैठे, जगह खाली है। और ध्यान पूर्वक आज का जो हमारा विषय है उस विषय पर आप सुने, और साथ ही साथ इस विचारधारा को अपने घरों में, अपने बहुजन समाज में निश्चित रूप से स्थापित करें। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये विचारधारा हमारी विचारधारा नहीं है, ये महापुरुष महामाना गौतम बुद्ध की विचारधारा है। जिस विचारधारा को ये 3.5% मनुवादियों ने विलुप्त कर दिया, समाप्त कर दिया, वो अपनी एक व्यवस्था समाज में स्थापित कर दिया है। उस व्यवस्था को समझना है और समझते हुए आप अपनी बात को रखेंगे यहीं पर, यहीं आइए सर। एक के वो रखी ना सर, एक के वो रखी ना, कोई दिक्कत नहीं है। आज भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के बैनर तले माता कौशल्या देवी जी का श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे गार्जियन मानवर महेंद्र मंडल जी एवं आज के इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं हमारे भाई पेरियार दिलीप कुमार यादव जी एवं इस पंडाल में उपस्थित हमारे जितने भी बुद्धिजीवी साथी, गार्जियन, माताएं एवं बहनों, मैं सभी को नमो बुद्धाय जय भीम से अभिवादन करता हूं। और आज का विषय हमारे संचालक महोदय पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं, इसलिए मैं आज के विषय पर ही अपना बात रखूंगा। साथियों, ये जो कार्यक्रम आप लोग जो आज देख रहे हैं, ये हमारे संगठन के द्वारा कार्यक्रम जो किया जा रहा है और जगह जगह कराया जाता है। ये कार्यक्रम में अपने पूर्वजों का, अपने मृतकों का ये सम्मान का कार्यक्रम है। जैसा कि आप लोग पहले ऐसा कभी नहीं देखे होइएगा, जहां जहां हमारे संगठन के द्वारा कार्यक्रम होता है वहां पर आपको सम्मान ही सम्मान दिखाई देगा। साथियों, थोड़ा उदाहरण आप लोग को बता देना चाहता हूं। मनुवादियों को द्वारा जो पहले से स्थापित जो किए हुए था, हमारे पूर्वज को अपमान ही अपमान करता था। जैसे हमारे घर में हमारे माताजी पिताजी का अगर परिनिर्माण हो गया तो सबसे पहले उनको वहीं से अपमान शुरू कर देता है। अपमान कैसा है भाई कि जब वो उनका मृत्यु हो गई तो उनको सबसे पहले घर से बाहर कर दो भाई।
ये मनोवादियों का षड्यंत्र है। क्या मतलब? ये मनोवादियों का षड्यंत्र है कि हमारे माता जी आज शाम में 7 बजे तक हमारी माता जी थी, 8 बजे उनका देहांत हो गया तो उनको घर से बाहर कर दो। चला भाई तो भूत बन गए। अरे 1 घंटा पहले हमारी माता जी थे और 1 घंटा बाद वो भूत बन गए। उनको घर से बाहर करवा देता था। बिछावन जो चौकी था, खटिया था, उसे नीचे रखवा देता था घर के बिछौना पर। लेकिन हमारे संगठन के द्वारा जो कार्यक्रम होता है इसमें सम्मान ही सम्मान किया जाता है अपने पूर्वजों का। जैसे आज से लगभग 1-1.5 महीना पहले हमारी भी माता जी का परिनिर्माण हो गया था, लेकिन रात में उनका परिनिर्माण हुआ। मैंने अपने घर से बाहर नहीं निकाला। मनोवादी से ग्रसित लोग, कुछ लोग हम पर दबाव बनाए, आस पड़ोस के लोग, कि नहीं भाई इनको बाहर कर दो। लेकिन मैंने कहा कि माता हमारी जी है, हमारी माता का परिनिर्माण हुआ है, जो मैं चाहूंगा वही करूंगा। आप अपने पूर्वज को जो करना है करिए, मैं अपने माता जी को घर से बाहर नहीं निकालूंगा। इसलिए मैं अपनी माता जी को रात भर अपने घर में रखा, चौकी पर रखा, जहां उनका देहांत हुआ वही उनको रखा। मैं अपने माता जी को घर से बाहर नहीं निकाला। घर से बाहर निकाला कब? जब सुबह हुआ। जब सुबह हुआ तब घर से निकाले, लेकिन बिछावन पर ही रखे, चौकी पर रखे, उनको नीचे नहीं रखा। साथियों, उसके बाद उनको स्मशान ले जाने से पहले एक अर्थी तैयार किया जाता है। उस अर्थी पर अपने माता जी को रखे। यहाँ पर भी देखे होइएगा आप लोग, जितने भी लोग उस दिन यहाँ आए थे, जिनका माता कौशल्या देवी जी का जिस दिन परिनिर्माण हुआ था, जितने भी लोग आए थे वो भी देखे होइएगा। हम भी आए थे, हम भी देखे अपने नजर से। उनका सम्मान किया गया। कैसे भाई? उनको पूरे परिवार मिलकर आरती दिखाया गया। क्या मनोवादियों के द्वारा कभी बताया गया है कि अपने माता पिता को आरती दिखाओ? लेकिन हमारे संगठन के द्वारा बताया गया है कि अपने माता पिता को आरती दिखाओ और 1 मिनट के सैल्यूट सलामी करो। उसके बाद यहाँ से जब हम उठा के ले जाएंगे अपने माता पिता को, तो राम नाम सत्य नहीं बोलते हैं। क्यों भाई? राम नाम सत्य इसलिए नहीं बोलते हैं कि राम नाम सत्य हो ही नहीं सकता है। राम के नाम सत्य हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि राम अपने पिताजी से पैदा नहीं है, ये शास्त्र कहता है। हम नहीं कहते हैं, ये ऐसा शास्त्र कहता है कि राम अपने पिताजी से पैदा नहीं हुए, उनका जन्म खीर खाने से हुआ है। तो जो माता पिता से जो पैदा नहीं हुए वो सत्य हो कैसे सकता है? अगर राम के नाम सत्य है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि राम के नाम अगर सत्य है, तो केवल मरने के दिन राम नाम सत्य है, केवल मृत्यु के दिन राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य अगर सत्य वचन कभी भी बोल सकते हैं। सत्य बोल अगर बोलना है तो कभी भी बोल सकते हैं, किसी वक्त बोल सकते हैं, किसी के शादी के अवसर पर बोल सकते हैं, किसी के जन्मोत्सव के अवसर पर बोल सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी के शादी के अवसर पर अगर राम नाम सत्य बोल देंगे तो हमको लगता है कि हमारे खाने वाला तो बिगाड़िए देगा। तो जब हमको उस जगह राम नाम सत्य बोलने पर अगर हमारी पिटाई हो जाती है तो इसका मतलब कि राम नाम झूठ है क्या? अगर राम नाम सत्य हम किसी के शादी के अवसर पर बोलते हैं, अगर हमारी पिटाई हो जाती है, इसका मतलब राम नाम झूठ है। तो आपको समझना पड़ेगा कि राम नाम सत्य है किसी की। इसलिए राम नाम सत्य हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जीवन मृत्यु सत्य है। जीवन मृत्यु सत्य है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं जीवन मृत्यु सत्य है, माता कौशल्या देवी अमर रहे। जिनका परिनिर्माण होता है उनका नाम लेकर अमर रहे बोलते हैं। यही बात बोलते बोलते हम लोग स्मशान तक पहुंचते हैं। स्मशान जाने के बाद वहां भी पुनः हम लोग आरती दिखाते हैं, अपने पूर्वज को सैल्यूट करते हैं और डोम से आग नहीं लेते हैं।
ये आप लोग बड़ा गंभीर विषय है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डोम से आग क्यों नहीं लेते? डोम से आग इसलिए नहीं लेते हैं कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि डोम से आग लेना हमारे पूर्वजों की मजबूरी थी। डोम से आग लेना हमारे पूर्वज के पास मजबूरी था, हमारे पास मजबूरी नहीं है। अब मजबूरी क्या था भाई? मजबूरी ये था कि हमारे घर में आज से 30-40 साल पहले हमारे घर में आग नहीं हुआ करता था। आग हम लोग आस पड़ोस से मांग के लाते थे। जब बच्चा हम लोग थे तब हम लोग आग मांग के लाते थे। हमारे उम्र के जितने भी साथी हैं वो भी देखे होंगे, हमसे जो बड़े हैं उनको तो पूरा याद होगा। हमारे घर में आग नहीं हुआ करता था, तो जब हमारे घर में आग नहीं होता था तो हमारे लिए श्मशान में कहां से आग आएगा? श्मशान में हमारे समाज के, हमारे मूल निवासी समाज के जो डोम जाति के लोग थे, अपने जीविका चलाने के लिए नहीं बने हैं। भूत अगर बन देता रोज सपना में आते, और भूत इसलिए नहीं बने हैं कि हमने सम्मान किया है उनको। ये मरने के बाद, इनका परिनिर्माण के बाद डायरेक्ट देवता बन गए। तो जब देवता बन जाएंगे तो हमारे यहाँ भूत कैसे बन गया है? हमारे यहाँ भूत नहीं, हमारे जो भी हमारे संगठन के द्वारा जो कार्यक्रम होता है इसमें सम्मान जो करते हैं अपने पूर्वज का, इसमें भूत नहीं बनते हैं लोग, इसमें डायरेक्ट देवता बनते हैं। साथियों, उसके बाद जो चुक्का में पानी जो पीपल में टंगवाता है, बताया गया है मानववादियों के द्वारा कि तुम्हारे पूर्वज जब मरते हैं उनका 3 जगह जाने का जगह होता है। पहला जगह जाएंगे स्वर्ग, अगर स्वर्ग नहीं मिलेगा उनको तो मिलेगा नरक, और नरक में भी नहीं अगर जाएंगे तो उनका पुनर्जन्म होता है। मैं पूछना चाहता हूं उन साथियों से जो मनुभाव पाखंड पर भरोसा करते हैं, अगर स्वर्ग में जो व्यक्ति जाएंगे क्या आपके चुक्का के पानी पीने का इंतजार करेंगे? पीपल में जो टंगा हुआ चुक्का है उसमें पानी जो टंगा हुआ है वो पानी पीने का इंतजार करेंगे? स्वर्ग में तो बिस्लरी के पानी चल रहा है, वहां एसी में लोग रह रहा है, तो चुक्का के पानी पीने का इंतजार करेंगे आपके पूर्वज? अगर दूसरा जगह बताया गया है नरक जाने का, तो नरक में जिसको नरक में जाना हो तो नरक भोग करना है। ये आपके चापाकल के पानी तो पिएंगे नहीं, उनको तो नाले के पानी पीना है। इसलिए नरक में भी उस चुक्का के पानी का कोई स्थान नहीं। अगर तीसरा जगह बताया गया उनका पुनर्जन्म अगर हो गया, हमारे पूर्वज के अगर पुनर्जन्म दूसरा कहीं जन्म हो गया, तो क्या वहां पर जाने के बाद जन्म जिनका होता है, मैं समझता हूं अपनी आंखों से देखा हूं कि जिनका जहां जन्म होता है वहां से उनका माता पिता सेवा सत्कार शुरू कर देता है। चाहे जिस चीज का हो, चाहे जिस मतलब जिसमें जन्म हो, वहां पर उनका माता पिता सेवा सत्कार शुरू कर देता है। तो जब सेवा सत्कार उनका माता पिता शुरू कर देता है तो ये आपके चुक्का के पानी का इंतजार करेगा? वो अगला आपके माता पिता चुक्का के पानी इंतजार करेगा? इसी को कहते हैं मनुवादी पाखंड। ऑपरेटर, माइक ऑपरेटर नीचे करते आइएगा। अगर मान के चलिए कि हमारे माताजी पिताजी का मरने के बाद उनका हाथी में जन्म अगर हो गया, अगर हाथी में जन्म हो गया, तो आज मनुवादियों के द्वारा जो खटिया चौकी बिछौना जो दान जो होता है, क्या हाथी उस पर सोएगा? अरे हाथी में जन्म हो गया तो उनको तो चाहिए पुआल चाहिए, ऊख चाहिए, ये ना चाहिए। तो ये आपसे जो करवाते हैं खटिया चौकी तकिया छत्ता जूता बिछौना ये सब जो करवाते हैं, क्या वो जरूरी पड़ेगा वहां पर? ये सारा के सारा उनके घर में जाता है जिनका बेटा विदेश पढ़ता है। ये सारा जो भी हमसे दान लेते हैं ये उनके घर में जाता है जिनका बेटा विदेश पढ़ता है, और विदेश पढ़ने के बाद भारत में आगे IAS बनता है, IPS बनता है, जज बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, कैबिनेट मंत्री बनता है। और आप दान करते करते आपका बेटा क्या बनता है? आप जितना दान करते हैं आपका बेटा क्या बनता है? आपका बेटा भैंसी चराएगा, बकरी चराएगा। क्यों? क्योंकि आप दान कर रहे हैं। जो दान लेने वाला व्यक्ति है, आप ही के पैसा से आपका बेटा विदेश पढ़, उसका बेटा विदेश पढ़ के आएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा,
क्या जानो कितना पूर्वज मर गया, लेकिन आज तक दान करने के बाद भी हमारी दशा, आपकी दशा नहीं सुधरा। हमारा बच्चा, आपका बच्चा आज भी घास कर रहा है और सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है। साथियों, इसको समझना पड़ेगा, ये बहुत गंभीर विषय है। इसलिए साथियों, किसी कर्म कांड में न पड़े और हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यवासी संस्कृति मंच के तहत जो कार्यक्रम होता है इसमें आए और इसके तहत कार्यक्रम करवाएं और अपने पूर्वज को सम्मान करें और अपने पूर्वज को सम्मान करिएगा। यही आपका सबसे बड़ा कीर्ति हुआ। जब अपने पूर्वज के सम्मान करना पड़ेगा, एक गिलास पानी नहीं दीजिएगा, आप बोलबम जाइएगा एक लोटा पानी लेके जल चढ़ाने, कथी पर पत्थर पर जाइएगा जल चढ़ाने। अपने माता पिता को एक गिलास पानी नहीं दीजिएगा, अरे अपने माता पिता को पानी पिलाइए ना। बोलबम जाइएगा, देवघर जाइएगा, वहां कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा अपने घर में अपने माता पिता से मिलेगा। और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं अपने साथियों से, एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं अपने साथियों से। अगर बच्चा हमारा अंधविश्वासी निकल गया, अगर मेरा बच्चा अंधविश्वासी निकल गया, बोलबम जाने लगा, कांवड़ यात्रा में जाने लगा, उसके लिए दोषी हम हैं। हम कैसे हैं भाई? दोषी हम ये है कि जब मेरा बच्चा छोटा है तो उसका दिमाग कोरा कागज होता है, उसके दिमाग में जो लिखेंगे वही उसके दिमाग में घुसेगा। क्या लिखते हैं हम लोग ये लिखते हैं कि बउआ रे ये सरस्वती जी हथिन, ये तोरा विद्या देथुन। बउआ रे ये दुर्गा जी हथिन, ये तोरा शक्ति देथुन। बउआ रे ये हनुमान जी हथिन, तोरा ये शक्ति देथुन। बच्चे से हम लोग ये बात बोल के उसके दिमाग में क्या भर रहे हैं? भक्ति भर रहे हैं, उसको भक्ति भर रहे हैं। जैसी बच्चा सियान होगा तब आपको कहेंगे तू कौन काम के, सब वहां मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वहां मिल रहा है, तू कौन काम के, तू कुछ कहला हमारा ला। ऐसा होता है, हम देखे हो। इसलिए साथियों, हम इसलिए कहे हैं कि अगर हमारा बच्चा अंधविश्वासी हुआ, इसके लिए दोषी हम हैं जो अपने बच्चों को अंधविश्वास की तरफ बताते हैं। क्या बताना है भाई? उसको अपने पूर्वज के बारे में बताइए, अपने माता पिता के बारे में बताइए, अपने दादा दादी के बारे में बताइए, अपने जितने भी पीढ़ी आपको जानकारी है उनके बारे में बताइए। तब उस बच्चा को पता चलेगा कि नहीं, हम आज जो भी हैं, आज हम जहां भी हैं, हम अपने माता पिता और अपने दादा दादी के बदौलत यहाँ पर हैं। तब आपका मान सम्मान करना शुरू करेगा, तब आपका मान सम्मान करना शुरू करेगा। नहीं तो आपको जब बुढ़ारी आएगा वो थपका देके कहेगा तो कौन काम क्या, सब वहां मिल रहा है। विषय बहुत लंबा है, हमारे और भी साथी पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं, इनको भी समय मिलना चाहिए। लेकिन 2 मिनट और समय लेना चाहता हूं अपनी माताएं एवं बहनों के लिए। आजकल हमारे समाज में एक शिव चर्चा का प्रचलन चल चुका है। शिव चर्चा का प्रचलन बड़ा तेजी से चल चुका है। किसी के घर में शुभ अवसर होता है तो शुभ अवसर के पहले अब शिव चर्चा, पहले सत्यनारायण कथा होता था, लेकिन अब शिव चर्चा शुरू कर दिए। लेकिन मैं उन माताओं एवं बहनों से करना चाहता हूं, ये आपका कल्याण शिव चर्चा करने से नहीं होगा। आपका कल्याण दिन दशा शिव चर्चा करने से नहीं सुधरेगा। आपका कल्याण शिव चर्चा से नहीं सुधरेगा, आपका कल्याण शिक्षा के बदौलत होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि सुबह से लेकर शाम तक कभी कभी शिव चर्चा मौका मिलता है तो सुनने को मौका मिलता है, जहां बैठ जाते हैं। शिक्षा पर 1 सेकंड भी बात लोग नहीं करता है, शिक्षा पर 1 सेकंड भी बात लोग नहीं करता है। बात क्या होता है भाई? शिव गुरु देल तीने को ज्ञान। मैं उनसे जानना चाहता हूं बताए भगवानों से, शिव गुरु देल 3 को ज्ञान। 3 को ज्ञान क्या है भाई? प्रथम ज्ञान दया का, दूसरा ज्ञान चर्चा का, और तीसरा ज्ञान नमः शिवाय। अब हम समझते हैं, उन माताओं से पूछना चाहते हैं, ये 3 को ज्ञान जिनको मिलेगा, क्या उनका बेटा चाहे वो खुद डॉक्टर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे? ये 3 को ज्ञान जिनको मिल गया, जिन माताओं को मिल गया,
चर्चा करने के लिए, दया करने के लिए, नमो शिवाय करने के लिए उनका बेटा कभी डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, कलेक्टर, डीएम, एसपी बनेगा? तो जब नहीं बनेगा तो फिर वो ज्ञान लेके क्या होगा भाई? जब आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, प्रोफेसर नहीं बना तो वो 3 गो ज्ञान जो सिर्फ चर्चा के द्वारा मिला, वो ज्ञान कौन का? ज्ञान के मतलब होता है कि भाई ज्ञान से हमको कुछ प्राप्त हो। तो ज्ञान जिससे हमको कुछ प्राप्त नहीं होता है, और वो 3 गो ज्ञान हम लेके क्या करेंगे? जिससे हमको 1% भला नहीं होने वाला है, वो ज्ञान लेके क्या करेंगे हम? और दूसरा बात उसमें आता है दया। तो दया वैसे लोग से मांगते हैं हमारे माताएं बहनों कि जो अपने बेटा पर दया नहीं किया। ये तो देखा हुआ बात है भाई, जो अपने पुत्र पर दया नहीं किया, पुत्र का हत्या कर दिया, जो अपने पुत्र का हत्यारा है वो आपका कभी दया करेगा? अरे पुत्र, शंकर जी का पुत्र गणेश जी थे और उनका त्रिशूल उठा के उन्होंने हत्या कर दिया। तो जो अपने पुत्र का हत्यारा है वो आपका कभी दया करेगा? तो वो जब दया जो अपने बेटा को नहीं किया उनसे आप दया मांगते हैं। और तीसरा बात यह है कि अगर आप अपने बेटी के शादी करिएगा, अगर शंकर जी जैसा अगर उसका पति मिल गया तब तो हो गया बड़ा लफड़ा। कल के डेट में हमारे साथी को बुला के ले जाके पंचायती करवाना पड़ेगा कि रे बाप रे बड़ा दामाद निष्पास कर मिल गया भाई, कि हमारे बेटी के बड़ी मान मारता है। तो जिनका आप पूजा करते हैं उनके जैसा अगर आपको दामाद मिल गया, बेटी के शादी किए, तो हमारे साथी को ले जाके आपको फिर वहाँ पंचायती करवाना पड़ेगा कि तो ऐसा में निष्पास कर मिल गया दामाद जो हमारे बेटी को जहाँ से आता है तहाँ से पीटता है, कमाता नहीं है, भर दिन को उड़ाता है। तो आप ऐसे लोग की पूजा करते हो। माताएं भगवानों से आग्रह है कि अगर चर्चा ही करना है तो बुद्ध चर्चा करिए, भीम चर्चा करिए। भीम चर्चा करिएगा, आपका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा और निश्चित रूप से हो जाएगा। साथियों, कहना तो बहुत सारी बात है, लेकिन हमारे संचालक महोदय की तरफ से इशारा होने लगा है, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देने से पहले पुनः माता कौशल्या देवी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं मानवर राम नरेश बाबू को और हमारे साथी मानवर राम प्रवेश पटेल जी को। मैं सभी लोग को आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इस तरह मंच लगा करके हम सभी अपने दरवाजे पर बुद्धिजीवी साथी को बुला करके अपने समाज में एक मैसेज देने का इन्होंने काम किया है। मैं उनको आभार प्रकट करना चाहता हूं। पुनः माता कौशल्या देवी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी, आपने बहुत विस्तार से अंधविश्वास पाठन के बारे में बताया। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर माता कौशल्या देवी जी जिस परिनिर्माण हुआ था। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।